हरे कृष्णा दोस्तों, आज का हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी का सत्य। आज हम जानेंगे कि महात्मा गांधी का सत्य है क्या। आपने जितना भी किताबों में सुना है और लोगों ने जितना बताया है कि महात्मा गांधी एक हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी एक महात्मा थे, महात्मा गांधी का आखिर सत्य है क्या, ये इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी देंगे। राधे राधे गुरु जी। जैसे मैंने आपकी काफी वीडियो देखी गुरु जी, इसमें आप अच्छा ज्ञान देते हैं और बाकी आपने ज्ञान पेश कर रखा है। तो मैं एक छोटा सा जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा महात्मा गांधी जी के बारे में, कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप ऐसा क्या जानते हैं पब्लिक नहीं का, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? देखिए, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग क्या है, पढ़ते नहीं है, ज्ञान नहीं लेते। आप जब तक इतिहास को नहीं पढ़ेंगे और अनेक किताबें नहीं पढ़ेंगे, गांधी जी की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजों की बुक नहीं पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने गांधी जी के बारे में लिखा क्या है, आपको उनका बेस पता नहीं चल पाएगा, उनकी सारी चीजें पता नहीं चल पाएंगी क्या हुआ। आपको सिर्फ अपना हिंदी का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में सारी बातें सीधी सीधी बताई गई हैं और ऐसी बातें बताई गई हैं जो जनरल है, नॉर्मल है, जिससे किसी को आहत ना हो, गांधी जी की प्रतिष्ठा बने। लेकिन यहाँ एक प्रतिष्ठा की बात नहीं है। जब तक आप सच नहीं जानेंगे, आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे या नहीं थे। आप ये समझिए कि राष्ट्रपिता का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। राष्ट्रपिता का कॉन्सेप्ट जो आता है वो अमेरिका से आता है, हमारा इंडियन कल्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है। राष्ट्रपिता जो होते हैं वो अमेरिका के होते हैं। जिन लोगों ने अमेरिका को बनाया, उन्होंने 7-8 राज्यों को जोड़कर एक यूनाइटेड किंगडम बनाया, अमेरिका बनाया। उसके लिए इसलिए उन लोगों को जिन्होंने अमेरिका बनाने में योगदान दिया, उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ भारत पहले से बना हुआ था, महात्मा गांधी से पहले बना हुआ था, और महात्मा गांधी ने यूनिटी के लिए कोई भी काम नहीं किया, इसलिए उन्हें हम राष्ट्रपिता नहीं कह सकते। और राष्ट्रपिता जो भी आदमी मानता है, या तो वो बेवकूफ है या उसने इतिहास को जानता नहीं है, पढ़ा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपिता का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ हम अपनी भारत माता को माता मानते हैं। अगर हम गांधी जी को राष्ट्रपिता मानेंगे तो मतलब क्या, वो तो माता के भी पिता हो गए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप भारत माता के राष्ट्रपिता को कैसे बना सकते हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं बना सकते। तो अगर हम दोनों नजरों से देखें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं थे। राष्ट्रपिता की जो उपाधि सबसे पहले जो कहा राष्ट्रपिता, वो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें संबोधित किया राष्ट्रपिता कहकर, और इसको कांग्रेसियों ने पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेसियों तो सिर्फ एक चाटुकार थे महात्मा गांधी जी। उन्हें ये सच्चाई के बारे में कभी किसी ने जाना ही नहीं कि हम इन्हें राष्ट्रपिता कहें या ना कहें। ये उपाधि एकदम गलत है, एकदम गलत। गुरु जी, आपने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं थे। जो आपने तथ्य दिए उनसे तो यही साबित होता है कि ये लोगों को अधूरा ज्ञान है कि जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। जी, तो क्या सत्य है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता लाई? देखिए, इस तथ्य को अगर आप जानेंगे तो एकदम हैरान हो जाएंगे और आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इसमें तथ्य क्या है कि महात्मा गांधी जब पैदा हुए तब भारत स्वतंत्र हो चुका था। भारत गुलाम नहीं था। पहले हम गुलाम थे। भारत की आज़ादी कब मिली? 1857 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिल गई थी। और वो आज़ादी किसने दिलाई? अंग्रेजों ने। हमें आज़ादी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने दिलाई नहीं। ये एक सत्य है कि हमें आज़ादी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने नहीं दिलाई। न महात्मा गांधी ने, न किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने, न सुभाष चंद्र बोस ने, किसी ने भी नहीं। क्या हुआ था? पहले से हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मुगलों के। मुगलों के गुलाम थे और कई राजाओं के गुलाम थे, और उनकी ही सभ्यता को हम अपना रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया? सबको खत्म कर दिया और अपनी एक कानून व्यवस्था लागू करी, कानून नियम लागू किया, नियम का शासन करना सिखाया लोगों को। 1857 से आज भी आप अगर संविधान में देखेंगे तो 1857 में जो कानून बने वो आज भी आपके संविधान में चल रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से शासन तंत्र चल रहा है। तो आज़ादी कब आई? 1947 में नहीं आई, 1857 में आई। लेकिन लोग तो 1947 में आजादी जो आई उसी को मानते हैं, उसी को मनाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा आजादी पीछे गांधी जी नहीं लड़े। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने भी हमारे हिंद के फौजी रहे तो सब इनके फॉलोवर्स रहे। तो जैसी बात है, चाहे लड़े कोई, नाम तो नेता का होता है, तो उन्हीं के हिसाब से गांधी जी को गांधी जी स्वतंत्रता लाई। इस बात को समझने के लिए आपको गांधी जी के बैक में जाना होगा कि गांधी जी ने किया क्या। इस बात को पहले आप समझिए कि गांधी जी ने कोई इंडिया में पढ़ाई नहीं करी। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी? ब्रिटेन से पढ़ाई करी। और वो एक बैरिस्टर थे, वकील थे, कानून को, नियम को, कायदे को अच्छी तरह से जानते थे और अंग्रेजों को प्रिय थे। अंग्रेजों को वो पसंद भी करते थे।
अंग्रेजों के नियम को भी फॉलो करते थे और अंग्रेजों के वो सलाहकार भी थे, क्योंकि अंग्रेजों से सलाह भी लेते थे। आपने कई जगह उन्हें देखा होगा कि अंग्रेजों के साथ में वो चाय भी पीते थे, बातचीत भी करते थे, देश को कैसे चलाना है, कैसे तरक्की करनी है, कैसे काम करना है, व्यवस्था कैसे बनानी है, इस बात को वो अच्छे जानकार थे। तो बैरिस्टर थे तो साथ में रहते थे, उनके बैरिस्टर थे, साथ में रहते थे, वो सारी बातें जानते थे। लेकिन आप इस बात को समझिए, बैरिस्टर होने के बाद भी उन्होंने जो काम किया वो किसके लिए किया? भारत देश के लिए नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस आई के लिए काम किया। उन्होंने स्वतंत्रता नहीं दिलाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अंग्रेजों आप भारत छोड़ के चले जाओ और जितना भी राजपाट है वो कांग्रेस को दे दो। और कांग्रेस के लिए ही उन्होंने एक ऐसा काम किया पूरे भारत में कि पूरे भारत के लोग कांग्रेस को पसंद करें और कांग्रेस को कोई भी खिलाफत ना करे, क्योंकि जब भी अंग्रेज क्या करेंगे, एक जन समुदाय मिलाकर वोटिंग कराएंगे और वोटिंग कराने के बाद ही वो राजा नियुक्त करेंगे और अपनी जो सेना है, जो पावर है, वो सारी उसके हैंड ओवर करेंगे। तो उसका पूरा उन्होंने देखा गांधी जी ने। गांधी जी एक बहुत समझदार व्यक्ति थे, इस बात को आप समझिए। एक वकील थे, वकीलों ने लड़ाई लड़ी आजादी की, ना कि वो स्वतंत्रता सेनानी ने लड़ी। गांधी जी कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उन्होंने किसी भी एक अंग्रेज को थप्पड़ नहीं मारा, किसी भी एक अंग्रेज को डंडा नहीं मारा। वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। वो उनका कहना सिर्फ इतना था कि जिस नियम कायदे कानून से आप अपना शासन चला रहे हो, उसी नियम कायदे कानून से, उन्हीं नियम कायदे कानूनों को मानकर हम आपकी सरकार चलाएंगे। जिस तरह आप जनता की सेवा कर रहे हो, उसी तरह हम जनता की सेवा करेंगे। हमें सेवा का मौका दिया जाए, हमारी पार्टी कांग्रेस को सेवा का मौका दिया जाए। इस तरह के विचार गांधी जी के थे। तो गुरुजी, आपके कहने का मतलब ये है कि गांधी जी राष्ट्रपिता तो थे, लेकिन राष्ट्र के नहीं थे, वो थे कांग्रेस के पिता थे। यानी कांग्रेस के पिता के साथ जो आप जो कह रहे हैं, उसी प्रकार से आपने कहा कि स्वतंत्रता दिलाई, गांधी ने स्वतंत्रता तो दिलाई, लेकिन देश को नहीं दिलाई, कांग्रेस को लिए दिलाई, कांग्रेस आई दिलाई। क्या गांधी जी सच्चे देशभक्त थे? यहाँ भी देशभक्त की बात आती है। वहां आप उसे किस नजर से देखते हो, इस पर डिपेंड होता है। अगर पार्टी के लिए काम करना आपको देशभक्ति लगता है, तो इस नजर से तो गांधी जी देशभक्त थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए अपना सारा कुछ दिया, पार्टी के लिए ही वो जिए, पार्टी के ही वो वकील थे। गांधी जी ने अपने जीवन में क्या किया? एक केस अपने हाथ में लिया, किसका? कांग्रेस पार्टी का केस उन्होंने हाथ में लिया, जिसके लिए कांग्रेस प्रत्येक महीना गांधी जी को पैसे भी देती थी अपने केस लड़ने के लिए, और उनका खर्चा भी उठाते। गांधी जैसे वकील, गांधी जी वकील थे, तो जाहिर सी बात है केस लड़ने के लिए पैसे तो लेंगे, केस भी लड़ेंगे। लेकिन गांधी जी एक बैरिस्टर होते हुए अच्छे खासे पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए, कहते हैं जो पढ़ा है हमने, देश के लिए उन्होंने अपने सबको त्याग दिया और एक धोती और उस पे आ गए। तो उन्होंने देश और जो अमीरी की जिंदगी जीते थे, तो वो एक गरीबी की फटेहाल जिंदगी जी रहे। तो क्या गांधी जी देश के लिए नहीं किया ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही किया? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता कि कांग्रेस की पैठ जन जन तक नहीं पहुंच पाती और कांग्रेस की वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते। कांग्रेस के प्रति पूरी ईमानदारी, देशभक्ति उन्होंने जो जागृत करी जन जन के मन में कि कांग्रेस आपको अच्छा कर सकती है, कांग्रेस ही आपके लिए वो अच्छा जीवन दे सकती है, कांग्रेस आपके लिए अच्छा राज्य दे सकती है, कांग्रेस आपको राज्य को विकसित कर सकती है। ये सारी बात आप बढ़ाओगे कब? जब आप उनके स्टैंडर्ड पे उतरोगे। हमारे देश की जनता गरीब थी, देश की जनता के पास में कपड़े नहीं थे। गांधी जी ने कपड़े कब त्यागे? गांधी जी ने 1921-22 तक कपड़े पहने थे और वो पैंट शर्ट पहनते थे। जब वो एक बार मदुरई गए, मदुरई में उन्होंने लोगों की हालत देखी कि वहां पे लोगों के पास में एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था और वो सिर्फ आधे तन पे ही कपड़ा पहनते थे। उसके बाद ही उन्होंने कपड़े को त्याग किया। और कपड़ों के त्याग करने के बाद ही क्या होता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अगर कपड़े त्याग कर दे तो उसको महात्मा की पदवी दे दी जाती है और महात्मा कह दिया जाता है, जबकि ये बात एकदम गलत है। कपड़े त्यागने से कोई महात्मा थोड़ी हो गया। महात्मा का मतलब क्या होता है कि आपके हृदय में प्रेम जागृत हो। कपड़े तो उन्होंने इसलिए त्यागे थे ना, उन्होंने देखा, पब्लिक को देखा कितनी गरीब पब्लिक है कि इन पर कपड़े, दो वक्त कपड़े पहनने के लिए नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा जब मेरी जनता ऐसी है, पब्लिक देश की जनता ऐसी है, तो मैं भी इसे त्याग दे रहा हूँ। तो जैसे में तो कपड़े दिया कि उन्होंने नहीं, तो ये उन्होंने प्रेम के वशीभूत नहीं किया। अगर प्रेम के वशीभूत करते तो क्या करते? तो कांग्रेस के पास इतना पैसा था, इतना सक्षम थी कांग्रेस के, इंडिया के अंदर मिलें लगवा सकती थी, फैक्ट्री लगवा सकती थी, जिससे लोगों को कपड़ा वितरित कर दिया जाता और कपड़ा लोगों को बांट दिया जाता। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा। एक जोड़ी कपड़े गांधी जी ने कभी किसी गरीब को दान नहीं किए और गांधी जी ने कभी किसी को कपड़े नहीं पहनाए। क्या किया? लोगों में शामिल होने के लिए अपने कपड़े को त्याग कर दिया, अपना एक कपड़ा उन्होंने उतार दिया।
इससे क्या हुआ, वो महात्मा बन गए और महात्मा कहलाए, जबकि ये विचारधारा एकदम गलत है, प्रेम पूर्ण विचारधारा नहीं है। लेकिन राजनीति के थ्रू ये बात अच्छी है कि आप लोगों में जैसा मिलना चाहेंगे वैसे मिल गए, लेकिन इस तरह से आप महात्मा नहीं बन सकते। महात्मा दिखा सकते हैं, महात्मा बनना अलग बात है और महात्मा दिखाना अलग बात है। आज हमारे यहाँ जितने भी लोग कपड़े पहनते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, उनके अंदर भाव नहीं होता। कोई भी राजनेता पहन रहा है कपड़ा, कोई भी हमारे गुरुजन पहन रहे हैं कपड़ा, कोई भी आदमी कपड़ा पहन रहा है, वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा है कि मैं आपका जनसेवक हूँ, मैं आपका वो हूँ। उसके अंदर की भावना नहीं जगी। लेकिन महात्मा का मतलब क्या है, जब आपके अंदर से प्रेम निकले। जी। तो उन्होंने भाई गांधी जी कैसे हमने पढ़ा है उस हिसाब से बता, हम क्या आपसे पूछते हैं। उस समय कांग्रेस आई तो थी, कोई पार्टी दूसरी थी नहीं, तो जैसी बात है उस कांग्रेस आई किसी के माध्यम से तो चलना था उनको। सभी एक संगठन जब लेके चलना तो किसी कोई तो नाम देना था उनको। तो कांग्रेस आई के संगठन के नाम से आगे बढ़े, जिससे कि अंग्रेजों से वो लड़ सके। जब संगठन ही मजबूत होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उनके फॉलोवर्स भी इतने रहे तभी तो उनके अंग्रेज छोड़ के भागे देश को। बात आपकी सही है कि अंग्रेज उनके फॉलोवर्स को देख के भागे और उनके संगठन को देख के भागे। ये उन्होंने पैटर्न कहाँ से लिया, ये पैटर्न उन्होंने अमेरिका से लिया। अमेरिका पहले आजाद हो चुका था हमसे, और उन्होंने ये बात जानते थे कि अमेरिका ने जब अपने आप को संगठित किया तब उसके बाद में अंग्रेजों ने अमेरिका को छोड़ा। वही लॉ उन्होंने इंडिया में लागू किया, जिसके लिए वो जन जन में उन्होंने अनेक सभाएं करी, अनेक योगदान किए, अनेक अपनी रैलियां निकाली और अपनी कई सारे काम किए जिससे वो जन जन से जुड़ सकें। और इसके लिए ही उन्होंने कांग्रेस का चयन किया और कांग्रेस के पिता कहलाए। इसलिए वो कांग्रेस के पिता हैं और कांग्रेस की नींव की ईंट हैं। अगर वो नहीं होते तो कांग्रेस का वर्चस्व इतना नहीं होता। अदर पार्टी भी खड़ी हो सकती थी, ऐसा नहीं है कि उस समय अदर पार्टी नहीं थी, उस समय एक दो पार्टी भी थी, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं था क्योंकि उनके पास गांधी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। गुरु जी आप जो बता रहे हैं तो इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि गांधी जी के 3 बंधन थे जिनमें कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। तो इसका तात्पर्य क्या था? इसका सीधा सा मतलब क्या था, गांधी जी ने पूरे अंग्रेजों को नियम कायदे कानून को फॉलो करते थे और नियम कायदे कानूनों से गांधी एग्री थे। हर एक नियम कायदे कानून के अनुसार गांधी जी मानते थे कि अंग्रेजों के नियम कायदे कानून सही हैं और हिंदुस्तान पर राज्य अंग्रेजों का सही चल रहा है। वो इसके विरोध में नहीं थे कि अंग्रेज का कानून गलत है। उन्होंने कहीं भी अपने स्टेट में ये नहीं कहा कि एक भी कानून अंग्रेजों का गलत है, इसका विरोध कभी नहीं किया। तो इसलिए क्या था, सारे कानून जब उनके हाथ में है तो गांधी जी का सीधा कहना था क्या था कि आप ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। क्योंकि जब आप गूंगे अंधे गूंगे बहरे बन के रहेंगे तभी आप इंडिया में अच्छे से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। जब आप बुरा देखोगे तो बुरा बोलोगे तो बुरा करोगे भी। तो इसलिए आप गूंगे बहरे बन के रहो। ये चीज तो एक परिवार में भी आती है कि अगर परिवार में आप ना बुरा बोलोगे किसी से तो सामने वाला ही बुरा नहीं बोलेगा जी। बुरा नहीं देखोगे तो जाहिर सी बात सामने स्वच्छ रहोगे जी। बुरा कहोगे तो सामने वाले बुरा नहीं करते। ये तो परिवार भी अच्छा था कि चीजों से दूर रहे तो सारी लड़ाई झगड़ा ही ना हो, सारे खत्म हो जाए। तो उसमें क्या बुरा कहा था उन्होंने? तो बस ये इसीलिए तो ये चाहते थे कि कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन नहीं। जितने भी स्वतंत्रता वाले और जो लोग थे जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये क्या करते थे कि ये बगावत करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ होते थे कि उन्होंने गलत काम कर दिया। अब आप समझिए जब वो हुआ क्या नाम है, जो जलियांवाला बाग हुआ, उस समय भी गांधी जी ने कोई अध्यादेश नहीं लाए, एक भी उन्होंने कोई भी कोर्ट केस नहीं किया। वो चाहते तो डायर के खिलाफ कोर्ट केस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट केस भी नहीं किया। क्यों? कि अंग्रेजों के कानून को सर्वोपरि मानते थे और क्या कहते थे कि अंग्रेज आपको अगर गोली भी मार दे तो भी आपको आवाज नहीं करनी, आपको गूंगे अंधे गूंगे बड़े बन के ही रहना है। ये गांधी जी का सीधा संदेश था हर भारतवासी के लिए कि आपको कोई भी कहना नहीं है, को जो कुछ कहना है हम कहेंगे, जब हमारा शासन आ जाएगा तब हम कहेंगे। उन्होंने सीधा सा संदेश था कि आप अंधे गूंगे बहरे बनकर इस देश में रहो और अंग्रेजों की खिलाफत मत करो। इसलिए उन्होंने ये कहा। इसका मतलब ये था कि इन्होंने स्लोगन जो दिया था वो इसलिए दिया था ताकि कांग्रेस की सरकार को जल्दी से ला सके और जो कांग्रेस कर रही है वो ठीक कर रही है, ताकि कोई ना बोले ना सुने ना देखे। जैसी बात है जो कर रहा है वो ठीक करता है। इसका मतलब ये इसलिए दिया था तो आपके साथ कि जनता को कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है कांग्रेसियों को करना है और अंग्रेजों को करना है। जनता को तो सिर्फ अपना घर पे रोटी खानी है, सो जाना है, बच्चों को पालना है। एक ही काम वो चाहते थे जनता से कि आप ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ समझो, बस अपनी घर गृहस्थी में लगे रहो और अपना जीवन यापन करते रहो। तो गुरुजी
एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कि आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है कि और कुछ आपसे पूछूं। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई आपके एक गाल पे चांटा मारे तो आप अपना अगला गाल आगे कर देना। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि अगर दूसरा हम दूसरे से चांटा मारा तो हम भी चांटा मारते हैं तो लड़ाई बढ़ेगी। जब एक चांटा मारेगा और आपने गाल दूसरा आगे कर दिया तो जैसी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने इसलिए कहा था। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे देखिए, गांधी जी नियम को फॉलो करते थे, ये बात तो आपको मालूम है। हैं? जी। अंग्रेजों का नियम क्या है कि अगर आपको कोई भी पुलिस वाला मारता है तो आप उसका डंडा पकड़ने के अधिकारी नहीं है, उसकी खिलाफत करने के अधिकारी नहीं है, उसको अपनी ड्यूटी करने का ही अधिकार है, आपको रोकने का अधिकार नहीं है। ये अंग्रेजों का नियम है और ये आज भी लागू है। स्वतंत्रता होने के बाद भी आज भी लागू है कि आप किसी भी पुलिस वाले का ना तो हाथ पकड़ सकते, ना ही डंडा पकड़ सकते। इसी नियम को फॉलो करते हुए गांधी जी ने ये नियम दिया कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, दूसरे गाल पे भी अगर वो थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे, इसके बारे में गांधी जी ने नहीं बताया। लेकिन पुलिस वाले के अगर एक डंडा मारता है वो आपके और आप दूसरा गाल उसके आगे कर देते हैं तो ये हट धर्म हो गई कि ठीक है मान ले तो मैं तो करता रहूंगा। तो इसके अलावा बचाव करने का आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। अगर वो आपको मारते मारते आपकी जान भी ले ले तो भी आप उससे विद्रोह करने के अधिकारी नहीं है। उताज भी है। तो इसी बात को गांधी जी ने फॉलो किया। इसी बात को गांधी जी ने लोगों को कहा कि आपको एक गाल पे थप्पड़ मारा है, आप दूसरा गाल आगे करो। क्योंकि आपका शब्द आया पुलिस का। देखो पुलिस का एक कानून बना हुआ है तो पुलिस को अधिकार है मारने का। लेकिन उन्होंने तो पब्लिक के लिए कहा था कि पब्लिक अगर आप एक हाथ गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, जिससे कि वो आपको फिर दोबारा मारेगा नहीं। जो सिंपैथी से जुड़ जाती है कि भैया कैसा आदमी है, वो लड़ने भिड़ने वाला नहीं है, तो वो हट जाएगा। इसलिए कहा था उन्होंने। जिस समय ये बात गांधी जी ने कही उस समय भी पुलिस के लॉ लागू थे, पुलिस के नियम लागू थे, अंग्रेजों के नियम लागू थे। उनको देखते हुए गांधी जी ने ये बात बताई कि बेकार की लड़ाई ही ना बढ़े। अगर आप विद्रोह नहीं करोगे, अंग्रेजों का विद्रोह, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों का विद्रोह करे। बस अंग्रेज जो करते रहे उन्हें करता रहे। उनकी हिंसा और अहिंसा सिर्फ इतनी थी कि अंग्रेजों को हिंसा करने का पूर्ण अधिकार है और किसी भी भारतीय को हिंसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए वो नहीं चाहते थे अगर आप उसका जवाब दोगे थप्पड़ का तो ये हिंसा होगी। तो हिंसा के वो खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। कि अंग्रेजों की अगर पूरी जिंदगी में आप उठा के देखेंगे गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी एक तरह के बॉडीगार्ड थे अंग्रेजों के। अंग्रेजों को संरक्षण प्रदान गांधी जी ने किया। अंग्रेजों के बॉडीगार्ड का रूप में गांधी जी हमेशा रहे। अंग्रेजों ने कभी भी गांधी जी को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई। कभी भी अंग्रेजों ने गांधी जी के गाल पे थप्पड़ नहीं मारा। कभी भी किसी भी अंग्रेज ने गांधी जी को एक डंडा नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उन्हें पता था कि इस एक बंदे की वजह से हम पूरे सुरक्षित हैं और इंडिया में घूम सकते हैं और इंडिया पर राज कर सकते हैं। किसी भी आदमी को पीट सकते हैं, मार सकते हैं और कोई भी आदमी विद्रोह नहीं करेगा। नहीं तो उसमें एक चीज और, जैसे अंग्रेजों ने गांधी जी को कुछ नहीं कहा तो उसका एक कारण ये भी था कि उनको अंग्रेजों को ये पता था कि अगर हम गांधी जी से कुछ छेड़ेंगे तो इनकी जो पीछे फॉलोवर्स हैं वो हमें मारेंगे। तो इसलिए गांधी जी कुछ नहीं करते थे। वो फॉलोवर्स तो बाद में मारते ना, जब गांधी जी कोई गलत बात कहते। अगर गांधी जी कहीं भी कोई उपद्रव होता, जैसे बहुत से केसों में उपद्रव हुआ कि अंग्रेजों को मार दिया या अंग्रेजों की चौकियां जला दी लोगों ने, तो उसके ऊपर गांधी जी अनशन करने बैठ जाते थे और सत्याग्रह करते थे, जिससे लोग डर जाते थे और अपने आप को पिटने के लिए राजी कर लिया करते थे। तो इससे तो अंग्रेज सीधे सीधे देखते कि ये हमारा फायदे का बंदा है, इसको टच करने में फायदा ही नहीं है। तो आज सत्याग्रह से तो जो आंदोलन किया उसी से तो देश आजाद हुआ। क्योंकि अंग्रेज डर गए थे, उन्होंने तो बिना उसके बैठ के ही आजादी दिला दी। आजाद तो पहले से ही था देश, आजाद गुलाम था ही कब? अंग्रेजों का तो आजाद गुलाम था। नहीं, अंग्रेजों के कानून का वो ये नहीं कहते कि हमने आजादी, उन्होंने कहा था हमने अंग्रेजों से आजादी दिलाई। तो अंग्रेजों से आजादी दिलाई उन्होंने। देखिए 3 चीज है आजादी के लिए। एक अंग्रेज से आजादी, दूसरी अंग्रेज के कानून से आजादी, तीसरी अंग्रेजों के विचारधारा से आजादी। आज आप देखिए आपको किससे आजादी मिली है? सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिली है। ना तो आप अंग्रेजों की विचारधारा से मुक्त हैं, ना ही अंग्रेजों के कानून से मुक्त हैं। वो सारे कानून लागू हैं जो अंग्रेजों के टाइम में लागू थे, वो सारी विचारधारा मौजूद हैं। आज हर बंदे के अंदर अंग्रेजों की विचारधारा है। तो वो तो संविधान जो बना है उस हिसाब से चल रहा है कानून। संविधान में जो चीज रखी गई है, संविधान आज भी है, संविधान का जो बना है और संविधान को सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं संविधान को। संविधान से देश चल रहा है। जी। तो जो संविधान में कानून लागू किए वही तो कानून चल रहे हैं सभी। जी, तो वही तो गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज सही है, अंग्रेज गलत है ही नहीं। ये बात को अंग्रेज समर्थक थे। गांधी जी अंग्रेज विरोधी थे ही नहीं। अगर वो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे तो अंग्रेजों के कानून को भी भगाना चाहिए, अंग्रेजों की विचारधारा को भी भगाना चाहिए।
इन दोनों को भगाओगे तभी तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी। आपको स्वतंत्रता मिलेगा। आपके हिसाब से, इस हिसाब से क्योंकि जो संविधान बना है तो उसी हिसाब से बना है, तो क्या आप आपका कहने मतलब का संविधान में भी संशोधन करने का जरूरत है? जरूरत है। संविधान में टोटल संविधान में जरूरत है, क्योंकि 1857 के कानून आज तक आप ढो रहे हो। क्यों ढो रहे हो? आपको संविधान बदलना पड़ेगा, लेकिन इस तरफ आप देख ही नहीं रहे। गुरु जी, आपने जिस ना गांधी जी के बारे में और गांधी जी को कांग्रेस से जोड़ के जो कहा आपने, यानी गांधी जी को बताया कि गांधी जी कांग्रेस के ही सर्वे सर्वा थे, उन्हीं को आगे बढ़ाना था, और गांधी जी की जितनी भी लोग भ्रम चल कहते हैं कि, तो आपने उन सबको भ्रमों को दूर किया। तो क्या ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपने कांग्रेस को सीधे कटघरे में ला खड़ा कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के फॉलोवर्स है, आरएसएस के फॉलोवर्स तो नहीं है? नहीं, हम ना बीजेपी के फॉलोवर ना आरएसएस के फॉलोवर, हम तो एक भारतीय हैं, और भारतीय होने के कारण हमने जो शोध किया गांधी जी के ऊपर वो आपके समक्ष लाके रखा कि आपको पता लगना चाहिए, पूरी जनता को ये बात पता लगना चाहिए कि गांधी जी ने कोई महान कार्य नहीं किया। गांधी जी ने एक अपनी ड्यूटी निभाई। एक वकील की जो ड्यूटी होती है और एक संगठन की जो ड्यूटी होती है, कांग्रेस को उन्होंने जो सेट किया, जो समृद्ध बनाया, वो गांधी जी की वजह से बनाया। कांग्रेस के ही राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, देश के राष्ट्रपिता नहीं हैं। ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य था इसको वीडियो को बनाने के लिए, और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे।